नहीं लिखा है ना, अभी टोटल लिखा है 891। आओ बड़े धनतेरस के पावन पर्व पर सनातन धर्म से जुड़े लोगों की उत्सुकता और खरीदारी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। धनतेरस पर अमूमन बर्तन और सोने चांदी की ग्राहकी बहुत तेज होती है, लेकिन हर साल की अपेक्षा हम देख रहे हैं ज्वेलरी शॉप पर उतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही। वजह साफ है कि सोने और चांदी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। लगातार पिछले 2-3 साल में सोना और चांदी लाख से ऊपर क्रॉस कर गए हैं प्राइस में। उसका फर्क साफ साफ देखा जा रहा है। आपका गोल्ड में 3.3% है, ज्वेलरी पे गोल्ड ज्वेलरी पे 3.3% है, आपका डायमंड में 15% है, सिल्वर के वेट आइटम में 15% है और एमआरपी में 10% है। देन आपके जो वॉचेज़ है, वॉचेज़ में 10% है और अदर गिफ्टिंग आइटम जितना भी है उस पर 10 से 15% का डिस्काउंट है। आप कस्टमर को बेनिफिट दोनों का मिलेगा, मेकिंग पे भी और टोटल वैल्यू पे भी। और इसके साथ साथ जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कस्टमर्स के लिए हमने गोल्ड प्रोटेक्शन प्लान लाया है। गोल्ड जो भी कस्टमर खरीदना चाहता है, जितना भी गोल्ड, और अब लगता है कि अभी नहीं खरीदना है लेकिन बाद में खरीदना है, पर रेट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उनके लिए कस्टमर जितना भी गोल्ड खरीदना चाहता है उतना वॉल्यूम का उसका 15% पे करके कस्टमर ब्लॉक कर सकता है वो रेट। देख लेते हैं धनतेरस को लेकर क्या रौनक है बाजार में। और रौनक देखने के लिए एक ज्वेलरी शॉप पर ही चले जाते हैं हम, बल्कि कुछ ग्राहक भी आए हुए हैं शॉप पर, उनसे ही जान लेते हैं। मैम, धनतेरस कल है, आज आप शॉप पर आई हुई हैं, कुछ लेने लायक हिम्मत पड़ रही? हाँ, हो तो नहीं रही है लेकिन लेना तो पड़ेगा ना क्योंकि दीपावली है और हमने काफ़ी टाइम से सोच के रखा था कि दीपावली पे हम ज्वेलरी लेंगे। अच्छा, अचानक से ये सोने और चांदी का जो भाव बढ़ा है तो कुछ सोचना पड़ रहा है पहले की अपेक्षा? नहीं तो पहले ले लेते थे? नहीं, काफ़ी सोचना पड़ रहा है इस विषय में। तो हम मतलब आज से 20 साल पहले हम 3,500 की जो झुमकियाँ थी, अब वो कम से कम 50,000 70,000 के समथिंग है, तो काफ़ी सोचना पड़ रहा है। अच्छा, कुछ ले पाई? ये ले लिया? हाँ, ले लिया ना। क्या ले लिया? रानी हार लिया। रानी हार लिया। अच्छा, मतलब हार में आता? हाँ, रानी हार। पहले की अपेक्षा अब कितना पड़ा होगा? मतलब कीमत मत बताइएगा भले ही, लेकिन अंतर कितना आ गया? दुगना तिगुना? काफ़ी अंतर आया हुआ। अच्छा, काफ़ी अंतर है, पहले बहुत कम था, अब तो बहुत काफ़ी अंतर आया है। पहले लोग शौक में ले लेते थे, अब शौक में ले पा रहे हैं या मजबूरी में? नहीं, शौक में ले रहा है, मजबूरी में क्यों लेंगे? शौक में लेते हैं अपन तो ज्वेलरी। अच्छा, एक शौक होता है ज्वेलरी पहनने का। मतलब मायने नहीं रखता प्राइस? नहीं, लेडीज का शौक है पहनने का तो पिलाते हैं। हाँ, ये अच्छी बात पकड़ी है, यहाँ पहुँच जाता हूँ मैं। ये बात सर बहुत अच्छी बात कही कि शौक तो होता है महिलाओं का। तो आपकी दुकान में मतलब कल धनतेरस है और आज क्या अंतर पड़ रहा है? आज में और अभी तक जो चल रही ग्राहकी कैसी चल रही है? नहीं, अभी तो ग्राहकी बढ़िया है, रेट की वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ा है, बट ये है कि जो कस्टमर शौक के, जैसे अभी बात हुई कि शौक जिनका है, जिनको लेना है तो वो तो लेने आ रहे हैं प्रॉपर वर्क। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी, अभी ट्रेंड में चल रहा है, बुलियंस में लोग ज़्यादा कर रहे हैं ज्वेलरी की बजाय। ये देखा है इसी साल ज़्यादा ये हुआ है, क्योंकि क्या है, सिल्वर और गोल्ड में रेट एकदम से फ्लक्चुएट हुए हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट जो है बाकी कहीं और ना इन्वेस्ट करते हुए तो सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट करने का हुआ है। तो बुलियन, कॉइन्स, इसमें लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इस चीज़ को, तो काफ़ी अच्छी सेल हुई है इस बार। और मतलब कल धनतेरस है, आशा है, उम्मीद है कि और
ग्राहकी में ये दुकान पे और भीड़ भाड़ बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल 100%, क्योंकि कई लोगों का ट्रेंड यही है कि हम धनतेरस पे ही खरीदेंगे। तो मेरे पास तो काफ़ी दिन पहले से बुकिंग होके सब रखा गया है, लेकिन लेने सब कल ही आएंगे, और जो बुक नहीं करके गए हैं वो ऑलमोस्ट खरीदने आएंगे। तो धनतेरस पे तो सोने चांदी का व्यापार चलता ही है, बहुत बढ़िया। रेट का क्या लग रहा है, और आगे बढ़ेगा रेट? ये अभी अनएक्सपेक्टेड है, इसका कुछ कह नहीं सकते, बट जो ट्रेंड शो कर रहा है उस हिसाब से तो रेट बढ़ना ही है। आप लंबे टाइम से ज्वेलरी शॉप चला रहे हैं, आपने कहा बुलियंस में लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। महिलाओं पर ख़ास तौर से रहता है कि ज्वेलरी कुछ भी ले लें, कान का ले लें, हार का ले लें, तो उनके पसंद में कुछ अंतर आया है या उनका वही ट्रेंड है, उनको तो लेना ही है, और वो भले ही प्राइस में थोड़ा ऊपर नीचे चले? में पॉकेट के हिसाब से थोड़ा तो अंतर आया है कि जो पहले ज्वेलरी जिस वेट की लेते थे, आजकल लाइट वेट ज्वेलरी का ट्रेंड चल रहा है, तो सब थोड़ा सा लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ सब मोल्ड हो रहा है। तो ये डिफरेंस आया है कि मतलब जो पहले हेवी ज्वेलरी की डिमांड हुआ करती थी, अब वो डिमांड लाइट वेट पे आ गई है। हम ज्वेलरी शॉप पर थे, राजधानी भोपाल के सराफा बाज़ार में हैं। अब अंतर तो आया है, लेकिन जो कुछ ग्राहक भी मिले हमें जो शौकीन है, जो ज्वेलरी को पसंद करते हैं, वो लो भी रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वाला मैटर है वो बुलियंस में काफ़ी बातें सुनने में आ रही हैं। ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कॉइन्स की तरफ जा रहे हैं, चाहे गोल्ड कॉइन्स ले लें या सिल्वर कॉइन्स ले लें, उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि आगे अगले 3-4 महीने में शादियों का सीजन आने वाला है। तो उनको ये भी डर है ग्राहकों को कि आगे प्राइस और ज़्यादा हाइक कर जाता है तो फिर वो उनके लिए कठिन हो जाएगा, इसलिए वो अभी से उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेके रख ले रहे हैं ताकि आगे चल के उनको काम पड़े।